शेरावत मेंशन। सिया की आंखें भर आईं। वो बस उसे जाता हुआ देखती रह गई, पलकों पर ठहरते आंसू, दिल में एक बेमिसाल चुप्पी। और फिर एकदम से वो पलटी और भागती हुई किचन की तरफ निकल गई। बेशर्म, बदतमीज इंसान। उनके डिक्शनरी में परमिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। परमिशन तो छोड़ो, मुझे चूमने के बाद उन्हें गर्व क्यों हो रहा था? बेवकूफ। सिया खुद से बड़बड़ाई। पर मैं रो क्यों रही हूं? ओए मेरी प्यारी भाभी सा। अव्यान शेरावत, अद्रकांश का सबसे छोटा भाई, पीछे से सिया को गले लगाते हुए बोला। सिया ने झट से अपने आंसू पोंछे और उसकी नींदभरी आवाज से समझ गई कि वो अभी भी आधी नींद में है। गुड मॉर्निंग, देवर सा। सिया मुस्कुराई और हल्के से उसकी गाल पर चपत मारी। आज क्या बना रहे हो? उसने पूछा और अपना सिर सिया के कंधे पर टिका दिया। आज माँ सा का बर्थडे है, तो उनकी फेवरेट सारी डिशेस बना रही हूँ, सिया ने जवाब दिया। तभी अद्रकांश और अद्वित्य, जो मालिनी का दूसरा बेटा है, दोनों किचन में दाखिल होते हैं। अरे अवि, तुम कब आए वॉशिंगटन से? अद्वित्य ने फ्रिज से बॉटल निकालते हुए पूछा और स्लैब पर बैठ गया। कल रात को, अव्यान ने कहा और सिया से थोड़ा हट गया, जब उसने अद्रकांश की सख्त नजरों को खुद पर महसूस किया। कैसे हो भाई? अव्यान ने अद्रकांश के पैर छूकर पूछा। ठीक हूं। तुम ऑफिस आओ, वॉशिंगटन ब्रांच की सारी रिपोर्ट्स लेकर। और अब से तुम कहीं नहीं जा रहे हो। यहीं रहो और सब कुछ यहीं से हैंडल करो, जैसे मैं और अदी करते हैं, अद्रकांश ने आदेश भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही रौब था। भाई, आपको पता है मैं वहां क्यों जाता हूं? मैं उस घटिया आदमी को अपने पास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो साला औरतों के पीछे भागने वाला। अवी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे किचन में गूंज उठी। सबने देखा कि ये थप्पड़ किसी और का नहीं, बल्कि मालिनी का था। अपने बाप के बारे में एक लफ्ज भी और बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ, आपने मुझे उस सोकॉल्ड इंसान के लिए थप्पड़ मारा? अव्यान ने तड़पते हुए पूछा और मालिनी की नजरें उसे घूरने लगी। ठीक है फिर, मैं उस जगह नहीं रह सकता जहां वो रहता है। भैया, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। ऑफिस में मिलते हैं, अव्यान ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। जहां मर्जी रहो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें और आदि को इसी महीने शादी करनी है। मैंने लड़की पसंद कर ली है, जाकर मिल लो वरना अंजाम तुम जानते हो, उसने सख्ती से कहा। अव्यान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मॉम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, अद्वित्य ने धीरे से कहा, लेकिन मालिनी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। पार्टी के बाद बात करेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने दिल चीर देने वाला मंजर था। उसका पति किसी और औरत के साथ उसकी ही बेड पर था। दोनों पूरी तरह से नंगे थे। मालिनी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, पीठ उनकी तरफ करके। लेकिन उसके कानों में उनकी आवाजें अब भी गूंज रही थी, कराहटे और अश्लीलता से भरी बातें। तो उम्मीद है तुमने अपने बेटे को एंगेजमेंट के लिए मना लिया होगा, उदय शेरावत ने कहा और उस लड़की के होंठ पर झपट पड़ा। उसकी फिक्र मत करो, तुम बस उस गोल्ड डिगर का ख्याल रखना, मालिनी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। उदय ने देखा कि वो लड़की अब बेहोश पड़ी है। उसने कंधे उचकाए और बोला, कोई बात नहीं, अब भी मेरी एनर्जी बाकी है। अब मैं उसे जन्नत और जहन्नुम दोनों का मजा एक साथ चखाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी पैंट पहन ली। तुम्हें पता है इस सब में तुम्हें भी बहुत बड़ा फायदा है, मालिनी ने कहा और उदय मुस्कुराकर सिर हिला देता है। शाम को पार्टी में चारों तरफ रौनक थी। थीम, डेकोरेशन और लोगों के कपड़े, सब कुछ चमक धमक से भरा हुआ था। सिया उन मेहमानों का स्वागत कर रही थी जिन्हें वो जानती थी, जबकि अद्रकांश और अद्वित्य बिजनेस गेस्ट्स को हैंडल कर रहे थे। सिया ने एक खूबसूरत सीक्वेन वाली रेड साड़ी पहनी थी, जिसमें मैचिंग नेकलेस, ईयररिंग्स, रिंग्स, मंगलसूत्र और गोल्ड की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके खुले बाल और ब्लैक स्टिलेटो उसकी लुक को पूरा कर रहे थे। अद्रकांश ने ब्लैक टक्सीडो पहना था, जिस पर हल्का सा सीक्वेन वर्क था। बालों में परफेक्ट हेयर स्टाइल और आंखों पर ग्लासेस, उसे देखकर कोई भी कहे हॉटनेस ओवरलोड। उसके ब्रांडेड शाइनी ब्लैक लेदर शूज उसके लुक को कंप्लीट कर रहे थे। अद्वित्य ने अपने ही ब्रांड का ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। उसने अपने लंबे बालों की छोटी सी पोनी बनाकर पीछे बांध रखी थी।
उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसके टैटू पूरी तरह से दिख रहे थे। अव्यान सुबह के बाद से अब तक कहीं नहीं दिखा। जल्द ही मालिनी ने केक काटा। सबसे पहले उसने उदय को केक खिलाया, फिर अद्रकांश और अद्वितीय को। आखिर में उसने सिया को भारी मन से केक खिलाया, सिर्फ इसलिए कि चारों ओर लोग थे। ओके, अटेंशन प्लीज। आज की बर्थडे क्वीन आप सबसे कुछ अनाउंस करना चाहती है, उदय ने माइक पर कहा और मालिनी को स्टेज पर ले गया। अद्रकांश और अद्वितीय ने उसकी बात पर आंखें घुमा ली, और सिया, जो दोनों के बीच खड़ी थी, ये सब चुपचाप देखती रही। आदि भैया, आपकी प्रिंसेस कहाँ है? आपने तो कहा था कि आज उनसे मिलवाएंगे। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में चमकती क्यूरियोसिटी सब कुछ बयां कर रही थी। अद्वितीय ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, सिया मैडम, सुना है ना, ज्यादा क्यूरियोसिटी जिंदगी के लिए खतरनाक होती है, और प्रिंसेसेस का एंट्री तो हमेशा रॉयल होता है। थोड़ा इंतजार कर लो, असर दोगुना होगा। दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से भरा हुआ था। अद्वितीय ने कभी भी सिया को भाभी कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि उसने सिया में एक सच्ची दोस्त देखी थी। सच तो ये था कि सिया इस घर में अगर अब तक टिकी है, तो सिर्फ अव्यान और अद्वितीय के सहारे। शुरुआत में अद्वितीय का बर्ताव सिया के साथ बहुत सख्त था, लेकिन जब उसने सिया की आंखों में वो दर्द देखा जो वो बेवजह झेल रही थी, तब से वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। वो जानता था सिया कभी किसी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन ये भी सच था कि सिया एक मासूम दिल वाली लड़की थी, जो बस प्यार और अपनापन चाहती थी। उधर अद्रकंश ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ कहे आंखें घुमाईं और स्टेज की तरफ देखने लगी, जहां उसके पेरेंट्स कैमरा के सामने जबरदस्ती एक हैप्पी कपल बनने की कोशिश कर रहे थे, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान जो उनकी सच्चाई को छुपा नहीं पा रही थी।